हेलो दोस्तों, आज हम लोग SQL 50 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है मैनेजर्स विद एटलीस्ट 5 डायरेक्ट रिपोर्ट्स। यहाँ पे हमारे 4 कॉलम्स हैं, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और मैनेजर आईडी। और क्वेश्चन हमारा ये है, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द मैनेजर्स विद एटलीस्ट 5 डायरेक्ट रिपोर्ट्स, रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर, रिजल्ट फॉर्मेट इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो इस तरह से ये हमारा टेबल है जिसमें कि आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और मैनेजर आईडी दिए हुए हैं। तो हमें ये देखना है कि जो आईडी है वो किसको रिपोर्ट कर रहा है, यानी किसके लिए डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहा है, वो यहाँ पे मैनेजर आईडी दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन एकदम सिंपल है। हमें क्या करना पड़ेगा कि मैनेजर आईडी वाइज हमें रिपोर्ट काउंट निकालना पड़ेगा कि कितना हमारा डायरेक्ट रिपोर्ट हुआ है। उसके बाद हम सिंपली उसको लुकअप लगा देंगे आईडी से। तो उस आईडी के अगेंस्ट हमें उस एम्प्लॉय आईडी को कितना डायरेक्ट रिपोर्ट हुआ है मैनेजर आईडी वाइज, वो हमें पता चल जाएगा। ये टेबल मैंने SQL सर्वर में अपलोड कर दिया है, पहले हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे। जब वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा तो लीड कोड में पेस्ट करके हम चेक कर लेंगे और उसके बाद हम सबमिट कर देंगे। तो डायरेक्ट जाते हैं SQL सर्वर में, पहले टेबल एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो इस तरह से टेबल है हमारा। तो यहाँ पे CT का कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैनेजर आईडी वाइज हमारा कितना रिपोर्ट काउंट हो रहा है वो हम चेक करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे CT का यूज़ करके एक टेम टेबल बनाता हूँ। इस टेबल का कुछ नाम रख देते हैं, तो यहाँ लग देते हैं डायरेक्ट रिपोर्ट। अब मैनेजर आईडी वाइज आईडी का काउंट ले सकते हैं हम लोग, काउंट आईडी कर देते हैं, REPCNT कर देते हैं, या रिपोर्ट काउंट कर देते हैं हम लोग। और चूंकि एग्रीगेट फंक्शन लगाया है तो हमें ग्रुप बाय करना पड़ेगा और नीचे टेबल हम ब्राउज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैनेजर आईडी वाइज हमारा रिपोर्ट काउंट आ गया। एक नल आ रहा है जहाँ पे 1 है और एक आ रहा है 101 जहाँ पे 5 डायरेक्ट रिपोर्ट्स हैं। नल इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मैनेजर आईडी है उसके सामने रिपोर्ट, जो एक्चुअल मैनेजर है उसके सामने कोई रिपोर्ट नहीं दिया हुआ है, क्योंकि उसने किसी को रिपोर्ट नहीं किया है, वो खुद को रिपोर्ट नहीं कर सकता है। तो अगर इस नल को भी हटाना है तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वेयर क्लॉज लिखना पड़ेगा एक। और वेयर क्लॉज लिख के मैं लिख देता हूँ मैनेजर आईडी इज नॉट नल। इसको रन कर देते हैं और आपके पास डायरेक्ट ये मिल गया, डायरेक्ट रिपोर्ट नाम का एक टेबल मिल गया जहाँ पे मैनेजर आईडी वाइज कितना डायरेक्ट रिपोर्ट हुआ है उसका काउंट आपके पास है। अब सिंपली हमें क्या करना है, जो एम्प्लॉय टेबल है उस पर हम इसको लेफ्ट जॉइंट लगा देंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि जो कौन से एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट डायरेक्ट रिपोर्ट हुआ है। तो पहले हम लिखते हैं एम्प्लॉय, ये आ गया। अब इससे लेफ्ट जॉइंट लगाएंगे, लेफ्ट जॉइंट, और मैं इसको कर देता हूँ ELS दे देता हूँ और डायरेक्ट रिपोर्ट को मैं D कर देता हूँ और यहाँ पे कर लेते हैं ऑन E.ID। चूँकि एम्प्लॉय आईडी जो है वहाँ पे सिर्फ आईडी लिखा हुआ है, तो E.ID इज इक्वल टू D.मैनेजर आईडी। अब इसको रन करके देखते हैं। रन हमने किया तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे 101 एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में जो मैनेजर आईडी है, यानी जॉन जो है वो खुद मैनेजर है तो खुद को रिपोर्ट नहीं किया, इसके लिए नल आ रहा है। और उसको डायरेक्ट रिपोर्ट किया बाकी एम्प्लॉय ने किया है, तो उसका मैंने काउंट ले लिया और उसको सिंपली वहाँ पे ज्वाइंट लगा दिया। अब यहाँ पे मैनेजर आईडी के अगेंस्ट में मेरा एम्प्लॉय आईडी मैच हो गया और मेरा रिपोर्ट काउंट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब यहाँ पे कंडीशन हमारा लगाना पड़ेगा। हम क्वेश्चन में जाते हैं, पहले क्वेश्चन को फिर से रिव्यू करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड मैनेजर्स विद एटलीस्ट 5 डायरेक्ट रिपोर्ट्स, एटलीस्ट 5 डायरेक्ट रिपोर्ट्स। तो हमें वेयर क्लॉज में वो ऐसा कंडीशन लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वेयर रिपोर्ट काउंट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, क्योंकि एटलीस्ट 5 बोला है, यानी कम से कम 5 होना, 5 से ज़्यादा हो सकता है नहीं, कम से कम 5 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5। अब मैं रन करके देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे 101 जॉन मिल गया मुझे, जिसका डिपार्टमेंट A है और उसका डायरेक्ट रिपोर्ट काउंट है। अब जाते हैं फिर से क्वेश्चन में, देखते हैं हमारा आउटपुट फॉर्मेट जो है वो सिर्फ नेम चाहिए, नेम वाला कॉलम चाहिए, बाकी कॉलम्स की हमें जरूरत नहीं है। तो हम नेम वाला कॉलम जहाँ पे स्टार हमने लगाया हुआ है उसके जगह हम नेम का कॉलम लिख देंगे। अब इसको रन करके देखते हैं। हमें रन किया तो हमारा आउटपुट नेम जॉन आ रहा है, जो कि दिए गए लीड कोड के रिक्वायर्ड आउटपुट से मैच हो रहा है। अब इससे हमें नेक्स्ट स्टेप यह है कि हमें इसको लीड कोड में डाल करके पेस्ट करके चेक करना पड़ेगा। इसको कॉपी करते हैं, लीड कोड में जाएंगे, पेस्ट करेंगे, रन करके चेक करेंगे, एक्सेप्टेड, सबमिट।
ये क्वेश्चन हमारा सक्सेसफुली सॉल्व हो गया और सबमिट भी हो गया लीड कोड में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लीड कोड के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।